वंदे मातरम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है दोस्तों यह प्रश्नावली ज्यादातर विद्यार्थियों को कठिन लगती है। कठिन क्यों लगती है इसके मैं आपको कारण दूंगा, लेकिन मेरा क्या मानना है ये सुन लो एक बार आप। मेरे हिसाब से यह प्रश्नावली सबसे आसान प्रश्नावलियों में से एक है। मैं दोस्तों दोनों पक्षों के कारण दूंगा कि कठिन क्यों लगती है और आसान क्यों लगती है। ठीक है दोस्तों जो इस प्रश्नावली में क्वेश्चंस होंगे, ऐसे क्वेश्चंस हमने कभी भी सोल्व नहीं किए। पिछली कक्षाओं में 9 तक ऐसे क्वेश्चंस कभी भी नहीं आए। ये बिल्कुल अलग है, नए क्वेश्चंस है। ठीक है दोस्तों, इसमें होता क्या है, RHS दिया होता है और LHS प्रूव करवाता है, या LHS से RHS प्रूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों जो RHS से LHS प्रूव करने का तरीका है, ये प्रक्रिया बिल्कुल नई है। नई क्यों दोस्तों? देखिए दोस्तों, इस RHS से LHS पहले भी अपन ने खूब प्रूव किए हैं, लेकिन होता क्या है, इसमें साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा की टर्म्स में करवाता है। तो ये प्रक्रिया बिल्कुल नई है, इसलिए सभी बच्चों को थोड़ी असहज महसूस होती है, इसलिए कठिन लगती है दोस्तों। मैं बताऊंगा आसान क्यों लगती है। ये प्रश्नावली आसान है ही क्यों। ठीक है दोस्तों इसमें होता क्या है, क्वेश्चन भी क्वेश्चन में दिया होता है और आंसर भी आंसर में दिया होता है। हमें जब क्वेश्चन पता है, आंसर पता है, तो गलती होने के चांस ना के बराबर हुए कि नहीं हुए दोस्तों। गलती होने के कोई चांस ही नहीं है। क्यों? क्वेश्चन हमारे सामने, आंसर हमें पता है, आंसर ये लाना है। अगर गलती भी हो जाए तो सुधार कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों ये आसान है। दूसरी बात, ये नई चीज है, ये नई प्रक्रिया है, ये भी हमारे लिए आसान होने का सबक, आसान होने का प्रतीक है। कैसे दोस्तों? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कैसे हो, आपको पहले होशियार हो कमजोर हो, आपको कुछ आता है या नहीं आता है। क्यों? इसमें सब कुछ नया है, इसको सोल्व करने के तरीके नए हैं, फॉर्मूलाज नए हैं। बस जोड़ बाकी गुणा भाग जो पुराने हैं, और गणित में तो कहीं भी जाओ आप, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। ये तो आपको बिल्कुल टका आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये प्रश्नावली बहुत आसान है, इसको सोल्व करना बहुत आसान होगा। बस एक शर्त है कि आपके आंख व कान दोनों बोर्ड पर हो और खुले भी होना जरूरी है दोस्तों। बोर्ड पर हो कहीं और आंखें खुली नहीं हो, कान बंद हो, मजे आ रहे हैं, एयरफोन लगाए गाने सुन रहे हो, तो भी मजा नहीं आने वाला दोस्तों। और दोस्तों अब सबसे महत्वपूर्ण बात का बता रहा हूं मैं, इस प्रश्नावली में आपको ना एक शब्द भी याद नहीं करना है, मतलब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नए तरीके के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रश्नावली 6 तक या 9th में जो पढ़ा है वही हमारे काम आएगा। और मैं हर एक चीज दोबारा भी बताऊंगा, छोटी से छोटी चीज दोबारा यहां बताई जाएगी आपको बोर्ड पर। ठीक है दोस्तों, अब मैंने बोला है कि इसमें मैं कुछ भी नया याद नहीं करवाऊंगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज, और आप मुझे बताइए कि ये नया है या नहीं। दोस्तों प्रश्नावली 6 में मैंने बताया है समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज, तो दोस्तों सोचिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है दोस्तों ये समकोण त्रिभुज को दर्शाने का तरीका है, ये कोण है 90 डिग्री का। दोस्तों मैंने ये भी बताया होगा कि ये वाली भुजा कहलाती है कर्ण। अगर थीटा ये है तो थीटा के साथ जुड़ी हुई भुजा कहलाती है आधार। और दोस्तों थीटा के सामने वाली भुजा कहलाती है लंब। दोस्तों मैंने ये भी बताया होगा कि कर्ण को कैसे प्रदर्शित करते हैं, आधार को ए से और लंब को एल से, सुविधा के लिए। ठीक है दोस्तों इसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय। दोस्तों ये प्रमेय आपने खूब पढ़ी है और मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, तो ये प्रमेय भी आपको याद होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और नहीं है
तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल छोटी सी है, आप अभी याद कर सकते हो कुछ सेकंड्स में। हुआ क्या, पाइथागोरस ने बताया कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग कर दें तो यह बराबर होता है लंब के वर्ग के स्क्वायर के, लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के योग के। देखिए दोस्तों, पाइथागोरस ने क्या बोला, कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। इसका एक प्रूफ तो मैं आपको बता सकता हूं, वैसे जरूरत है नहीं, आपको मैंने बोला ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों होता क्या है, उन्होंने तीनों भुजाओं पर 3 वर्ग बना दिए। ठीक है दोस्तों, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ये भुजा है के मतलब कर्ण, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया दोस्तों, कर्ण स्क्वायर। ये होगी अगर आधार तो आधार स्क्वायर, ये हो गई लंब स्क्वायर। दोस्तों जब प्रैक्टिकली आप मापोगे तो ये क्षेत्रफल दोनों और ये क्षेत्रफल अकेला बराबर आएंगे। ठीक है दोस्तों, खैर बताने की बात नहीं है, आपको तो ये बताओ कि इसमें भी कुछ नया पढ़ाया गया है या नहीं, सब कुछ पुराना ही है। इससे अपन इसमें जो प्रश्नावली साथ में 3 फॉर्मूले हैं हमारे, वो काम आने वाले बता दूंगा मैं, तो आप नोट करो यहां तक। तो अब देखिए दोस्तों, अपन को करना क्या है, इस पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय में एक बार तो सारे पदों में कर्ण स्क्वायर का भाग देना है, एक बार सारे पदों में लंब स्क्वायर का भाग देना है, एक बार सारे पदों में आधार स्क्वायर का भाग देना है। देखिए दोस्तों कैसे मैं समझाता हूं, बिल्कुल आसान ढंग से समझाऊंगा, चिंता मत करो आप। x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, मैं बोलूं इस सारे समीकरण में आप 2 का भाग दे दो, तो क्या करोगे आप, x बटा दो, y बटा दो, z बटा दो। ठीक है, मैं बोलूं इसमें 2 का नहीं, आप p का भाग दो, p का दे दोगे। यही काम यहां करना है दोस्तों। इस सारे प्रमेय में अपन को कर्ण स्क्वायर का भाग देना है एक बार, कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मेरे हिसाब से आपने इसको उतार लिया होगा, मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी बताया था कर्ण को कहां से लिख सकते हैं अपन, के से, के स्क्वायर बटा के स्क्वायर बराबर लंब को क्या लिखते हैं, एल से, तो एल स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको कुछ पिछली बातें याद करवाता हूं। दोस्तों लाल बटा कक्का याद है क्या आपको, दोस्तों ये पीछा नहीं छोड़ेगा जहां जहां त्रिकोणमिति है। क्यों, क्योंकि त्रिकोणमिति की शुरुआत लाल बटा कक्का मतलब त्रिकोणमिति अनुपातों से होती है। मैंने आपको बताया था कि आर्यभट्ट जी ने क्या दिया, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, इसके बारे में सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने बताया। दोस्तों मैंने उस दिन आपको ये भी बताया था कि मैं जो कहानी है उसकी विस्तृत चर्चा अपन आगे करेंगे। तो दोस्तों कुछ बातें तो अपन इस एक्सरसाइज में करेंगे, कुछ जो बची कुची है वो सारी हो जाएगी दोस्तों त्रिकोणमिति के उपयोग में, वो प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, फिलहाल अपन बातें नहीं काम करते हैं दोस्तों। यहां लिखेंगे साइन थीटा, यहां लिखेंगे कोस थीटा, यहां लिखेंगे टेन थीटा, यहां लिखेंगे कोट थीटा, यहां सेक थीटा, यहां कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको पहले से ही पता है। देखो कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट के क्या हो गया, 1 बराबर लंब स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, एल बटा के का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 1 इज इक्वल टू एल बटा के क्या दोस्तों, साइन थीटा का स्क्वायर, आधार बटा कर्ण क्या दोस्तों, कोस थीटा का स्क्वायर, आधार बटा कर्ण कोस थीटा। दोस्तों ओपन करेंगे, 1 इज इक्वल टू
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये आ गया अपना सूत्र 1, जिसको अपन बोलेंगे सर्वसमीका 1। नोट करो दोस्तों, कहीं भी कोई दिक्कत नया कुछ भी नहीं है, ये याद रखना था। कर्ण स्क्वायर का भाग देना, एक बार लंब स्क्वायर का, एक बार आधार स्क्वायर का, 3 बार भाग देंगे, 3 फॉर्मूले आएंगे। तीनों फॉर्मूले हमारे बहुत काम आने वाले हैं, बहुत काम आने वाले हैं दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आपको, आप वीडियो रोक कर भी नोट कर सकते हो। अब करना क्या है दोस्तों, कर्ण का भाग दे लिया, अब देंगे हम सारे में लंब का भाग। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर। दोस्तों इनको प्रतीकों के रूप में बदल दो आप। दोस्तों मैं सीधा लिख रहा हूं, पिछले में थोड़ा समझ लिया, इसमें थोड़ा शॉर्ट करता हूं, फिर अगले में और शॉर्ट कर दूंगा। इसको मैं सीधा लिख रहा हूं के बटा एल का होल स्क्वायर, इसको लिख दूंगा दोस्तों एल बटा एल का होल स्क्वायर, लंब स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर प्लस ए बटा एल का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये तो कटकर एक हो जाएगा। सबसे पहले के बटा एल का मान बताओ दोस्तों, के बटा एल दोस्तों हो गया कोसेक थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू एल बटा एल क्या हो गया दोस्तों 1 प्लस ए बटा एल, ए बटा एल क्या हो गया दोस्तों कोट थीटा का स्क्वायर। ओपन करो दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, यह आ गया सरसमीका 2। ठीक है दोस्तों, नोट करो इसको भी। अब देखो आगे, भाग क्या का देना है आधार स्क्वायर का। दोस्तों नंबर देते जाना उनको 1 2, या फिर डिब्बे में बंद कर देना मेरी तरह, कोई दिक्कत नहीं है। अब देना दोस्तों सारी समीकरण में आधार का भाग, आधार स्क्वायर का भाग बराबर लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अपॉन आधार स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया दोस्तों, यहां लिख देता हूं मैं तो के बटा ए का होल स्क्वायर, ये हो गया एल बटा ए का होल स्क्वायर, ये हो गया 1, या यहां लिख देता हूं एक बार तो आपकी सुविधा के लिए, ए बटा ए का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहां देखो अब तो आप तो के बटा ए, के बटा ए दोस्तों, के बटा ए हुआ सेक थीटा का स्क्वायर कर दो। देखो एल अपॉन ए, एल अपॉन ए हुआ टेन थीटा का स्क्वायर कर दो प्लस ए बटा ए, 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1। आगे देखो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आगे दोस्तों सर्वसमीका 3। तो आप इनको नोट करो दोस्तों। नया कुछ भी बताया क्या नहीं है ना, सब कुछ पुराना है, ये तो अपन ने एक काम किया है, तो आप इसको तो नोट करो। अब बुक उठाते हैं दोस्तों। और दोस्तों अब देखिए आप पेज नंबर 108 पर एक सारणी दे रखी है दोस्तों। और दोस्तों मैं बता दूं कि इस सारणी को आपको भले देखने की भी जरूरत नहीं है। क्यों?
जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा तो ये पूरी सारणी समझ में आ जाएगी आपको, भाई इसमें हो रहा क्या है। नहीं आपको इसमें से कुछ याद करने की जरूरत, हाँ चाहो तो आप अपने बुद्धि बल पर समझ सकते हो, वरना क्वेश्चन नंबर 1 करवाने के बाद में आपको समझ में भी आ जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दोस्तों में क्या है, जो ये तीनों फॉर्मूला लिए हैं अपन ने, तीनों फॉर्मूला बनाए हैं, इनको अपन किस प्रकार से यूज में लेंगे, किस किस प्रकार से यूज ले सकते हैं, वो फॉर्म भी बता देता हूं मैं आपको। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहला यही था दोस्तों। होता क्या है इसमें, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। देखिए दोस्तों एक बात समझाता हूं मैं आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड है, इसको कैसे लिख सकते हैं, x का मान निकालना अगर कभी हमें तो लिख देंगे जेड माइनस वाई, वाई उधर चल जाएगा। कभी y का मान निकालना है तो जेड माइनस एक्स, भिन्न भिन्न प्रकार से लिख सकते हैं। वैसे दोस्तों हमें कभी साइन स्क्वायर का मान रखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कभी कभी हमें कोस स्क्वायर का मान आएगा कभी कभी काम, तो क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, इसको ही अपन ने कितने प्रकार से लिख दिया, 3 प्रकार से। अब दोस्तों सेकंड वाली देखिए, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये मुख्य है, इस बात का ध्यान रखना आप, ये मुख्य है। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन को इधर ले आओ 1 रह जाएगा उधर। ठीक है दोस्तों, कभी कभी अपन को टेन का मान पूछेगा अपन से, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दोस्तों ये दूसरी सर्वसमीकरण को ऐसे मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी सुविधा के अनुसार लिखते रहेंगे अपन। आपको कुछ भी याद नहीं रखना, आपको तो इन तीनों सर्वसमीकरणों को याद भी रखना है और समझा तो दिया ही है। और मैं याद करने की भी अभी एक ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी, उससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। दोस्तों चौथी क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, वह तीसरी सर्वसमीकरण। इसको कैसे कैसे लिख सकते हो दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट इधर आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कभी कोट निकालना होगा तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब दोस्तों ये जो भी कर दिया मैंने फफूंद, ठीक है, आपको इनमें से कुछ भी याद नहीं करना है, मैं ये बोल दूंगा। नहीं आपको बोले इनको लिखो भी मत हो आप तो, ठीक है, और लिख लिए तो कोई दिक्कत भी नहीं है। हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है ये तीनों है, ठीक है। पेन चेंज करते हैं एक बार। अब मैं इनको आपको तीनों को याद करवाता हूं, एक साथ लिखने दो पहले तो मुझे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वह सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप, ये तो सबको याद होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बात है इधर देखो, इन दोनों को कैसे याद करो दोस्तों, सी दोनों एक साथ आएंगे, कोस वाला तो निकल ही गया, अब बचे कौन से, कोसेक व कोट वाले, दोनों हमेशा एक साथ आएंगे, सॉरी प्लस प्लस। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सी एक साथ है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बचे कुचे दोनों बच जाएंगे। दूसरा एक और तरीका है, आपको ये कंफ्यूजन होगा भाई इधर क्या आएगा, तो देखिए दोस्तों सेक एक तरफ है, साइन सेक एक तरफ है, कोसेक है भले लेकिन सेक है एक तरफ है, बाकी ये उधर है टेन कोट। तो अब आपको देखो याद कैसे हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो हो गया। अब अपन को ध्यान में रखना है भाई, सेक थीटा बराबर तो क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर तो होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्यों होगा, क्योंकि सी के साथ जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, बाकी आपकी मर्जी, इनको कैसे याद रखना आपकी बुद्धि पर काम करता है। मैंने तो आपको इनको समझा भी दिया है, करवा भी दिया है, सब कुछ करवाने की कोशिश की है। अब बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन करेंगे, आप देखना, कोई मतलब नया कुछ भी नहीं होगा, कठिन कुछ भी नहीं होगा, बस आपका आंख व कान बोर्ड पर हो आपके। तो दोस्तों
अब चलते हैं अपन क्वेश्चन करके देखते हैं एक। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 1। इस वीडियो में तो अपन क्या एग्जाम्पल नंबर 1 ही बताएंगे, बाकी ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए, लेकिन क्वेश्चंस अगले वीडियो में बता देंगे दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है दोस्तों? कोट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा सेक थीटा। दोस्तों अपन को इनको सोल्व करना है और ये लाना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखो, बिल्कुल ढंग से लिखना है। लिखना कैसे ये भी समझा रहा हूं। दिया है, क्या दिया है दोस्तों? कोट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा सेक थीटा, ठीक है। मैंने बताया भाई आरएचएस से एलएचएस ले आओ या एलएचएस से आरएचएस। अपन ज्यादातर क्या करेंगे, एलएचएस से आरएचएस लाएंगे, ठीक है। एलएचएस बराबर क्या होगा दोस्तों? कोट थीटा प्लस टेन थीटा। दोस्तों कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं? मैंने आपको पिछली कक्षा में क्लास में बताया होगा छठी प्रश्नावली में कि कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। और दोस्तों मैं आपको इस प्रश्नावली की सबसे महत्वपूर्ण बात बता देता हूं। अब वह बात यह है कि हमें जो कुछ भी दिया हो उसको साइन व कोस के पदों में चेंज करना है। सबसे पहले तो क्या करना है, साइन व कोस के पदों में चेंज। देखिए इसको कैसे लिखेंगे अपन, कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस इसको कैसे लिखेंगे, साइन थीटा बटा कोस थीटा, LHS। आगे देखिए दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना माना आपको समझाया था, कहीं 2/3 प्लस 5/14 है। तो दोस्तों देखो एलसीएम लेने का तरीका तो ये है कि ऐसी संख्या चुनो जिसमें 3 का भाग जाए वो 14 का भी भाग जाए। लेकिन दोस्तों मैंने आसानी से एलसीएम लेने के लिए आपको एक बात बताई होगी कि क्या, नीचे वाली दोनों संख्याओं को गुणा कर लिख दो, 3 गुणा 14। अब क्या करेंगे अपन, 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग जाएगा, 14 का भाग देंगे तो 14 का भाग जाएगा। स्पष्ट दिख रहा है, 3 से 3 कट जाएगा, 14 का देंगे 14 कट जाएगा। तो दोस्तों यही फॉर्मेट यहां अपनाना है, एलसीएम लेना है, इन दोनों को गुणा करके लिख दो, साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो इसका भाग जा रहा है, इसका भाग जा रहा है, जब साइन थीटा का भाग देंगे साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, कोस थीटा। कोस थीटा को साइन थीटा के ऊपर वाली संख्या कोस थीटा से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। दोबारा देखो, कोस थीटा का भाग दो कोस थीटा इसमें, तो कोस थीटा कट गया, बचा गया साइन थीटा। जो बचता है वो कहां से गुणा होता है, उसके ऊपर वाली संख्या से, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों LHS इज इक्वल टू, ये प्रश्नावली थोड़ी मुश्किल कैसे लगती है दोस्तों, सर्वसमीका एक क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो मैं बता देता हूं यहां, तो यहां मैं लिख ही देता हूं ना, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दोस्तों देखो यहां है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो दोस्तों 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, दोनों एक ही बात है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो LHS इज इक्वल टू, ये हो गया 1 बटा साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, याद से बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया ये। अब तो आंसर आने के लिए सिर्फ एक कदम दूर अपन, आंसर क्या होंगे देखिए दोस्तों, LHS बराबर 1 बटा साइन थीटा, क्या होता है दोस्तों, कोसेक थीटा। कैसे, यहां से देखिए लाल बटा कक्का से, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है दोस्तों, कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, कोसेक थीटा। लाल बटा कक्का से सोचिए, तो दोस्तों LHS बराबर कोसेक थीटा 1 बटा कोस थीटा, क्या होगा, सेक थीटा। सेक थीटा, क्या अपन को यही लाना था क्या, कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS, हेंस प्रूफ इति सिद्धम।
कुछ भी खास कठिन तो नहीं है ना, बिल्कुल नया है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज एक पूरी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, तो इसको तो नोट कर लो।